फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आप ही के चैनल इंग्लिश एकेडमी में, योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द इंग्लिश स्पीकिंग रिलेटेड इश्यूज। आई एम रोहित, योर होस्ट एंड दोस्त फॉर दिस चैनल। मैंने बहुत सारे इंग्लिश स्पीकर्स को देखा है और सुना है, पर जब भी किसी मसाले का नाम आता है वो ये कहकर रह जाते हैं, वाओ नाइस फ्रेग्रेंस, इसमें वो पड़ा हुआ है, वो क्या होता है, नाम ध्यान नहीं आ रहा है, वो जो गोल गोल होता है, ब्लैक ब्लैक होता है। कहीं आपके साथ ना हो, इसलिए बी प्रिपेयर्ड टू लर्न ऑल द स्पाइसेस नेम एट वन प्लेस। इंडिया को कंट्री ऑफ स्पाइसेस भी कहा जाता है क्योंकि इंडिया वर्ल्ड में हाईएस्ट स्पाइसेस का प्रोड्यूसर, यूजर और एक्सपोर्टर भी है। तो अगर आपने हमारे चैनल इंग्लिश एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंग्लिश के सभी एस्पेक्ट्स जैसे स्पीकिंग, इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश लिसनिंग, इंटरव्यू रिलेटेड हॉट टॉपिक्स लाइक ग्रुप डिस्कशन, प्रेजेंटेशन आदि सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक बटन और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी अपकमिंग वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। आपकी हेल्प के लिए मैं अभी तक के अपने सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किए दे रहा हूँ, यू कैन चेक देम आउट। देरी के चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। फर्स्ट स्पाइस है एनस स्टार, इसे हिंदी में जावित्री कहते हैं। ये गरम मसालों का एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, बिरयानी आदि में पड़ता है। नेक्स्ट स्पाइस है बे लीफ, हिंदी में तेज पत्ता कहते हैं। ये बहुत सारे मसालों के साथ साथ बहुत ही उपयोगी आयुर्वेदिक औषधि के रूप में भी यूज होता है। वजन घटाने और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में सहायक है। हमारी अगली स्पाइस है सेफ्रॉन, इसे हिंदी में केसर कहते हैं। इसे शाही पकवानों और व्यंजनों में डालकर उसमें 4 चांद लगाए जाते हैं। इसका इस्तेमाल औषधियों के साथ साथ कॉस्मेटिक आइटम्स के रूप में भी किया जाता है। ये रंग निखारने का काम करता है। मसालों में सबसे महंगी स्पाइस है ये। अगला स्पाइस है फेनुग्रीक सीड, इसे हिंदी में मेथी कहते हैं। ऑलमोस्ट सभी प्रकार के डिशेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारा अगला स्पाइस है एचियोट सीड, इसे हिंदी में केसरी कहते हैं। इसका उपयोग मसालों के साथ साथ मेडिसिन बनाने में भी किया जाता है। यह डायबिटिक, फीवर, डायरिया, हार्टबर्न, मलेरिया आदि में बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। ये स्पाइस है नटमेग, इसे हिंदी में जायफल कहते हैं। इसका उपयोग मसालों के साथ साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी किया जाता है। यह डायरिया, स्टमक पेन, इंटेस्टाइन गैस आदि में बहुत ज्यादा उपयोगी है। स्पेशली छोटे बच्चों को, न्यूबॉर्न बेबीज को ये घिस-घिस के खिलाया जाता है, जिससे उनकी इंटेस्टाइन गैस को पास किया जा सके। स्पाइस है कैरम सीड, को हिंदी में अजवाइन भी कहते हैं। अजवाइन का उपयोग लगभग सभी प्रकार के मसालों और अचारों आदि में किया जाता है। इसके साथ साथ ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में भी बहुउपयोगी है। ये कोलेस्ट्रॉल को इम्प्रूव करने के साथ साथ बीपी को लोअर करने और कॉफिंग आदि में भी उपयोगी होता है। हमारी अगली स्पाइस है कोरिएंडर सीड। ये बहुत उपयोगी स्पाइस है। सीड और पाउडर दोनों फॉर्म में यूज की जाती है। इसके साथ ही इसका उपयोग डाइजेशन सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हील करने, टूथ एक, ज्वाइंट पेन आदि में भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। साथ ही मसालों में तो लगभग हर मसाले का एक ये पार्ट है। इसके बिना सारे मसाले अधूरे हैं। स्पाइस है टर्मरिक, इसको हिंदी में हल्दी भी कहते हैं। ऑलमोस्ट सभी येलो कलर की डिशेस में ये डाली जाती है। इसे येलो कलर के केमिकल को करक्यूमिन कहते हैं। इसे मसालों के साथ साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी यूज किया जाता है। यह पेन, जलन, डिप्रेशन, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का काम करता है। अक्सर मम्मी लोग दूध में डालकर हल्दी देती हैं। आई एम श्योर आपकी मदर ने भी कभी न कभी आपको हल्दी डाल के दूध दिया होगा। सीड मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। जहाँ पर खड़े मसालों की जरूरत होती है वहाँ धनिया बीज का इस्तेमाल किया जाता है, और जहाँ पर फाइन मसालों की जरूरत होती है वहाँ पर धनिया पाउडर यूज किया जाता है। स्पाइस है फेनल, इसे हिंदी में सौंफ कहते हैं। इसकी पत्तियों का इस्तेमाल सब्जी के तौर पर किया जाता है और बीज का इस्तेमाल मसालों के तौर पर। मसालों के साथ साथ इसे माउथ फ्रेशनर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये वजन घटाने के साथ साथ आंखों की रोशनी तेज करने में सहायक है। हमारी नेक्स्ट स्पाइस है मस्टर्ड सीड। सरसों कई प्रकार की होती है, जैसे पीली सरसों, काली सरसों। सरसों मसालों के साथ साथ तेल के लिए भी जानी जाती है। सरसों का तेल कुकिंग के साथ साथ कॉमन कोल्ड, ज्वाइंट पेन, गठिया का पेन आदि में भी सहायक है। लीव्स को हिंदी में करी पत्ता भी कहते हैं।
ये सब्जियों को और अधिक स्वादिष्ट बना देता है। करी लीव्स एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है। करी लीव्स घावों को भरने का काम करता है। डायबिटिक में अत्यधिक यूजफुल है। नेक्स्ट स्पाइस है सिनामन। सिनामन को हिंदी में दालचीनी भी कहते हैं। ये बहुउपयोगी मसाला एवं औषधि है। यह एंटीऑक्सीडेंट है, वेट रिडक्शन में काम आती है। यह एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखता है, हार्ट डिसीज में बहुत उपयोगी है। ये ब्लड शुगर को लोअर रखता है। क्यूमिन सीड्स को हिंदी में जीरा कहते हैं। ये सभी मसालों का एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। क्यूमिन एक हर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है। यह डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत उपयोगी है। डायरिया, गैस आदि में भी उपयोगी है। क्यूमिन का इस्तेमाल जब कभी यूरिन पास नहीं होती है तो क्यूमिन का यूज करके एक्सेसिव यूरिन को पास किया जाता है। नेक्स्ट स्पाइस है चिली या चिली पाउडर। ऐसी कोई भी सब्जी इंडिया और नियर बाई कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि में नहीं बनती है जिनमें मिर्च का इस्तेमाल ना किया जाता हो। साबुत मिर्च का इस्तेमाल तड़का लगाने के लिए किया जाता है। मिर्च के बगैर कोई भी वेजिटेबल स्पाइसी या चटपटी नहीं बनाई जा सकती। पेटिडा, इसे हिंदी में हींग कहते हैं। बहुत ही उपयोगी है। मसालों और मेडिसिन दोनों के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे सब्जियों में खुशबू, फ्रेग्रेंस के लिए डाला जाता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका यूज होता है। हींग का यूज बहुत सारी बीमारियों को सही करने के लिए किया जाता है, जैसे अस्थमा, स्टमक एक, इंटेस्टाइनल पैरासाइट, डाइजेशन सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए भी किया जाता है। इसके साथ ही साथ मिर्गी रोग में भी एस्फेटिडा बहुत ज्यादा यूजफुल रोल निभाता है। मेडिसिन है क्लोव। क्लोव की हिंदी में लौंग कहते हैं। ये 3 फॉर्म्स में हमारे लिए उपयोगी है, साबुत लौंग, लौंग पाउडर और लौंग तेल। ये मसालों के साथ साथ मेडिसिन में भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। इसे टूथ एक में बहुत उपयोगी माना गया है। चाय के साथ यूज करने पर सर्दी जुकाम में बहुत ज्यादा लाभदायक है। स्पाइस है पॉपी सीड्स। इसको हिंदी में खसखस भी कहते हैं। ये मसालों के साथ साथ बहुत सारे मेडिसिन के रूप में भी यूज किया जाता है। यह अस्थमा, कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ डायरिया में भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। खाने में पॉपी सीड्स का यूज केक, पेस्ट्रीज, खीर आदि पकवानों को बनाने में किया जाता है। स्पाइस है ब्लैक क्यूमिन सीड्स को हिंदी में काला जीरा भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल मेडिसिन के रूप में अत्यधिक यूज किया जाता है। गैस्ट्रिक, डिसेंट्री, कॉन्स्टिपेशन आदि में बहुत उपयोगी है। यह श्वास संबंधी रोगों जैसे कि अस्थमा, कॉफ, फ्लू, स्वाइन फ्लू और कंजेशन आदि में भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। स्पाइस है जैगरी। इसको हिंदी में गुड़ कहते हैं। ये कॉन्स्टिपेशन और लिवर रिलेटेड डिसऑर्डर्स को सही करने में बहुत उपयोगी है। बहुत सारे लोग डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए मील के बाद गुड़ लेना पसंद करते हैं। ये शरीर के टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर करने का काम भी करती है। स्पाइस है पार्सले। इसको हिंदी में अजमोद भी कहते हैं। पार्सले को मसालों के साथ साथ मेडिसिन के रूप में भी यूज किया जाता है। वेस्टर्न और साउथ इंडियन डिशेज में एक स्पेशल इफेक्ट डालने के लिए पार्सले का यूज किया जाता है। पार्सले का यूज वर्ल्ड वाइड किया जाता है। पार्सले का यूज एनीमिया, आर्थराइटिस, कैंसर को ट्रीट करने में भी किया जाता है। स्पाइस है पेपरिका। इसको हिंदी में शिमला मिर्च या कश्मीरी मिर्च भी कहते हैं। ये सब्जियों में लाल रंग देने का काम करती है। ये तीखापन न लाकर रेड कलर लाती है और अपना एक स्पेशल फ्लेवर लेकर आती है सब्जी में। स्पाइस है मेज। इसे हिंदी में गदा भी कहते हैं। ये बहुत सारे बीमारियों जैसे डायरिया, वॉमिटिंग, स्टमक पेन और गैस आदि में उपयोगी है। ये कैंसर, किडनी डिसीज में भी अति उपयोगी है। इसे खाने में चॉकलेट, चेरीज आदि को प्रिपेयर करने में यूज किया जाता है। स्पाइस है ड्राई जिंजर। इसको हिंदी में सूंठ कहते हैं। ये मीठा सॉस बनाने में काम आती है और जिसको चटपटा और तेज स्वाद देने में काम आती है। ये ग्रेवी को गाढ़ा करने के भी काम आती है। स्पाइस है फसील, को हिंदी में तुलसी कहते हैं। ये खाने में मसालों के साथ साथ मेडिसिन में अति उपयोगी है। यह मेडिसिन में भूख बढ़ाने, गैस्ट्रिक, किडनी, कोल्ड आदि में उपयोगी है। वसील का यूज फूड में पिज्जा, सॉसेज, सूप्स, सैलड आदि में किया जाता है। हमारी लास्ट स्पाइस है गार्लिक एंड अनियन। ये दोनों सैलड के साथ साथ मसालों में काम आते हैं और बहुत सारे मेडिसिन में भी यूज होते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल if you have not subscribed it and press the bell icon and like button for getting
latest quality videos on all aspects of English speaking. Till then, be happy, keep learning.